बिहार में हम लोगों का गृह क्षेत्र बिहार है, हम लोग का राज्य बिहार है। बिहार में ऐसा कुछ भी वो उन्होंने नहीं किया 18 सालों में जो क्या कहते हैं उनको किसी भी बड़े व्यक्तित्व के रूप में देश पसंद करे। तो विपक्षी का कुनबा यहीं पे ध्वस्त होता है। जो बिहार में आप मुख्यमंत्री रह के 18 साल से आप बिहार को ठीक नहीं कर पाए, तो अब देश की राजनीति के बारे में क्यों सोचते हैं? एनडीए के साथ हमारी विचारधारा पहले भी मेल खाती थी, ऑफिशियली हम लोग साथ हो रहे हैं और एनडीए के साथ मिल करके जो है देश के लिए और हमारे जो गृह राज्य है बिहार के लिए जो अच्छा हो सकता है, जो विकास का काम हो सकता है उसमें हम लोग काम करेंगे। अब जनता दल यू और जो आरजेडी का ये संगठन जो अभी गठबंधन बना है वो भी स्वार्थ की राजनीति है। जो हमारे साथ इलेक्शन लड़े, एनडीए के साथ रह करके नीतीश कुमार जी जो है वो इलेक्शन लड़े, मुख्यमंत्री बने और बीच में ही छोड़ करके वो आरजेडी के साथ चले गए। वो आरजेडी के साथ भी कितना दिन रहेंगे उनका कहना कुछ भी नहीं है। तो ये स्वार्थ की राजनीति हो रही है और स्वार्थ का गठबंधन, तो इस गठबंधन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इसी बीच आपको बता दें इस समय जो माहौल है देश भर में, एक तरफ पीडीए यानी कि पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस वो अपनी बैठक कर रहा है कर्नाटक के बेंगलुरु में, तो दूसरी तरफ आज एनडीए की बैठक है दिल्ली में। इसी बीच आपको बता दें यहाँ पर उससे पहले एक बड़ा मूव हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका विलय हुआ एनडीए में और पहले से ही सुगबुगाहट चल रही थी। कहीं ना कहीं पहले से ही देखा जा रहा था कि झुकाव है बीजेपी की तरफ, लेकिन अब ऑफिशियली इस एनडीए गठबंधन का हिस्सा जो है लोजपा रामविलास बन चुकी है। हमारे साथ तमाम पदाधिकारी हैं लोजपा रामविलास के, उनसे बात करेंगे। और अब से कुछ देर पहले जो है चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वशिष्ठ पांडे जी हैं हमारे साथ। वशिष्ठ जी, पहले से ही हम देख रहे थे झुकाव कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ था, लेकिन अब ऑफिशियली जो है इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, अमित शाह से मिल चुके हैं, जेपी नड्डा से मिल चुके हैं और अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। क्या कहेंगे? हम लोग का झुकाव एनडीए के गठबंधन के साइड था ही पहले से ही। और अभी सबसे बड़ी क्या कहते हैं देश में कल्याणकारी योजनाओं को बल देने वाला कोई है तो वो एनडीए ही है। हमारे जहाँ पे प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा चेहरा है और हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर देश के कल्याणकारी योजनाओं में मजबूती देने का प्रयास हर समय से हर संभव कर रहे थे। हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का एक अपार स्नेह था लोगों के जन कल्याणकारी योजनाओं को बल देने में। इसी क्रम में हम लोग क्या कहते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, हम लोग एनडीए में अपना समर्थन दिए हैं। इसी बीच अगर बात की जाए इस पार्टी की, तो बिहार इसका बेस है और बिहार से अगर बात की जाए तो जो यहाँ पर विपक्षी दल एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं वो पटना से ही उन्होंने शुरुआत की थी। आज दूसरी बैठक उनकी होने जा रही है, लेकिन जो पहली बैठक पटना में हुई थी उसके बाद एक दल जो है वो यहाँ पर बिखर गया, एनसीपी। उसके दो फाड़ हो गए, उसका अजीत पवार जो यहाँ पर फैक्शन है वो आज एनडीए में यहाँ पर जो है बैठक में शामिल हो। विपक्षी दल का जो कुनबा है जहाँ से सामंजस्य ये लोग स्थापित कर रहे थे, उनके अभी लीडिंग जो कर रहे थे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने बिहार में, हम लोगों का गृह क्षेत्र बिहार है, हम लोग का राज्य बिहार है। बिहार में ऐसा कुछ भी वो उन्होंने नहीं किया 18 सालों में जो क्या कहते हैं उनको किसी भी बड़े व्यक्तित्व के रूप में देश पसंद करे। तो विपक्षी का कुनबा यहीं पे ध्वस्त होता है और विपक्ष में भी कोई ऐसे मजबूत चेहरे हैं भी नहीं और सब लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। इस वजह से विपक्ष कभी भी एकजुट हो नहीं पाएगा। हाँ, दिखावे के लिए, ये चुनावी मोड है, चुनावी ईयर है, तो दिखावे के लिए विपक्ष एकजुट होना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी संभव नहीं होगा। एट द एंड ये चीज़ें ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं, वो तो पीएम का भी ख्वाब कहीं ना कहीं देख ही रहे हैं कि मैं सबको लीड करूंगा। जो 18 साल से बिहार को सही से नहीं संभाल पाए हैं, बिहार में बदहाली है। आज बरसात अगर आता है तो पूरी चीज़ें ध्वस्त हो जाती है, तो वो प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को कैसे देख पा रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। और भी हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता, सबसे एक एक करके बात करेंगे। हाँ जी जी बिल्कुल, हाँ आपसे पहले भी हमने बात की थी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई थी। ये जो फैसला यहाँ पर लिया गया और अगर देखा जाए पहले से ही, चाहे हनुमान कहना हो कि मोदी जी राम हैं और ये उनके हनुमान हैं चिराग पासवान, तो पहले से ही झुकाव जो है एक तरफा था, लेकिन अब ऑफिशियली जो है इसकी अनाउंसमेंट करना, क्या कहेंगे यहाँ पर? इससे पहले क्या बाकी जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से भी कुछ कॉल आया था या नहीं आया था और ये फैसला कैसे लिया? देखिए, मोदी जी विकास की राजनीति करते हैं। मोदी जी का जो रोड मैप है उनको विकास करना है और जो एनडीए गठबंधन है उनका भी यही है। और जो महागठबंधन जो अभी नई बनी हुई है तो इनके जो है विचारधारा सबके अलग अलग हैं, सबके अपने अपने पर्सनल स्वार्थ हैं और उसके बेसिस पे वो लोग काम कर रहे हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनको केवल मोदी को हटाना है और उसी बेसिस पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक एनडीए का है तो एनडीए ने बहुत सारे काम भी किए हैं। अब यदि देश में देखते हैं कि इतने सारे एयरपोर्ट बन गए, हाईवे का आप देख लीजिए, नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, इतने सारे रोड बनाया है,
तो हमारा जो मेन है कि हमारा मुद्दा था विकास के साथ हमें जाना है, और एनडीए के साथ हमारी विचारधारा पहले भी मेल खाती थी। ऑफिशियली हम लोग साथ हो रहे हैं और एनडीए के साथ मिल करके जो है देश के लिए और हमारे जो गृह राज्य हैं बिहार के लिए जो अच्छा हो सकता है, जो विकास का काम हो सकता है, उसमें हम लोग काम करेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। एनडीए के साथ जाने का फैसला केवल लोजपा रामविलास नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपतिनाथ पारस का जो फैक्शन है वो भी जो है साथ में है। और यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट कहा जा रहा है कि हाजीपुर सीट की जो है मुख्य लड़ाई है, जो एक कहा जाता है कि पुश्तैनी सीट है यहाँ पर लोजपा की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि जो उनके चाचा जी हैं उनके बारे में उनको कुछ नहीं कहना, और हम एज ए प्रवक्ता मुझे भी उनके बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन जहां तक बात है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की वो सीट रही है, रामविलास पासवान ने ग्रीन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाते हैं सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का, और चिराग जी उनके पुत्र हैं और उनका लेगेसी उनके साथ है, जनता का विचारधारा उनके साथ है, जनता का समर्थन उनके साथ है। और जब जनता का समर्थन है और हाजीपुर की जनता चाह रही है कि चिराग पासवान जी यहाँ से लड़े, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये फैसला किया है कि हाँ वहाँ पे लोजपा रामविलास इलेक्शन लड़ेगी। बाकी जो उनके चाचा है वो कौन से सीट से लड़ेंगे, कौन से सीट से नहीं लड़ेंगे, एनडीए में उनको कितना सीट मिलेगा या मिलेगा भी नहीं मिलेगा, वो एनडीए के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सब चीज़ें जो ना वो राष्ट्रीय लेवल के जो नेता होते हैं वो लोग अपना फैसला लेंगे। बाकी जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हम लोगों ने फैसला किया है और जनता की राय लेने के बाद किया है कि हम लोग चिराग पासवान जी या पार्टी के और कोई जो भी वरिष्ठ नेता होंगे तो वो हम लोग ये सीट जो ना लोजपा रामविलास लड़ेगी चिराग हाजीपुर से। रामविलास पासवान जी जब जीवित थे उनका एक इंटरव्यू भी जो है वो काफी सुर्खियों में था कि हाजीपुर से वो चाहते थे कि चिराग पासवान चुनाव लड़े, लेकिन पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा था। इस टाइम जो चाचा जी और जो है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का ये साथ में ही थे, और चिराग जी उस टाइम जमुई से उन्होंने फैसला किया था कि जमुई से लड़ेंगे। और ये जो पार्टी में जो भी फैसला होता है, क्योंकि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें जो भी वरिष्ठ नेता होते हैं वो लोग जो है पार्लियामेंट्री कमेटी है वो लोग फैसला लेते हैं कि कौन से सीट से किसको लड़ाया जाए। लेकिन अभी जो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका ये फैसला हुआ है कि, और जो जनता का भी जो राय मांगी गई थी और जनता का भी ये फुल समर्थन है कि हमें हाजीपुर से सीट लड़ना है, तो हमने फैसला किया हुआ है कि हाजीपुर का सीट हम लोग लड़ेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पीडीए की, क्योंकि बिहार से ही शुरुआत हुई। सबसे पहले नीतीश कुमार ही निकले, पूरे देश भर में भ्रमण किया, अलग अलग नेताओं से मिले, फिर पटना में बैठक हुई, अब वो बैठक जो है बेंगलुरु में हो रही है। और ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि बिहार से जो चीज़ निकलती है वो यहाँ पर इतिहास रचती है। तो क्या इतिहास रचा जाएगा इस बार? क्या वो जो इकट्ठे एकजुट हो रहे हैं विपक्ष 26 दल, यहाँ 38 हैं, क्या वो इस बार जो है रोक पाएंगे कार्रवाई को? देखिए, कोई भी यदि संगठन आप बनाते हैं ना तो आपकी विचारधारा एक समान होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है कि जो ये पीडीए आप बता रहे हैं, क्या पीडीए नाम है इनका, तो ये जो एक संगठन बना है इनकी विचारधारा सबकी अलग अलग है, सब स्वार्थ की राजनीति करते हैं। और किसी का भी कोई भी पार्टी में आप देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस है, अभी उनका पंचायत का इलेक्शन हुआ, इतने लोगों की हत्या हो, कांग्रेस उनके अगेंस्ट, कांग्रेस उनके अगेंस्ट है, सीपीआई सीपीएम उनके अगेंस्ट में, और केंद्र में ये बोल रहे हैं कि हम मिल करके लड़ेंगे। अब जनता दल यू और जो आरजेडी का ये संगठन जो अभी गठबंधन बना है वो भी स्वार्थ की राजनीति है। जब हमारे साथ इलेक्शन लड़े, एनडीए के साथ रह करके नीतीश कुमार जी जो है वो इलेक्शन लड़े, मुख्यमंत्री बने, और बीच में ही छोड़ करके वो आरजेडी के साथ चले गए। वो आरजेडी के साथ भी कितना दिन रहेंगे उनका कहना कुछ भी नहीं है। तो ये स्वार्थ की राजनीति हो रही है और स्वार्थ का गठबंधन, तो इस गठबंधन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। और इनको जनता का भी सपोर्ट है, क्योंकि जनता भी जो एक विश्वासी लोगों पर सपोर्ट करती है। अब क्या है कि यदि मान लो सारे कुनबे को मिला करके एक सरकार बना भी लेते हैं तो वो सरकार कितने दिन तक स्थायी रहेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार जी का वैसे भी जो ना क्रेडिबिलिटी जो ना उनका दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि वो कभी इस पार्टी के साथ होते हैं, कभी इस पार्टी के साथ होते हैं, तो उनका क्रेडिबिलिटी जो है दांव पे लगा हुआ है। बाकी आप किसी तरह राहुल जी ने अपना जो है अभी तक प्रूफ नहीं कर पाया कि वो बेसिकली नेता है भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है क्या बोलते हैं क्या करते हैं, उनका ऐसा ऐसा बयान आता है जो सोशल मीडिया में आप लोग को देख करके भी हंसी आती होगी कि क्या इन्होंने बोल दिया, तो वो एक्चुअल में वो नेता है ही नहीं। बाकी आप किसी और को, आप एनसीपी जिसमें शरद पवार जी जो है वो अपने पार्टी के अध्यक्ष थे, आज उनकी पार्टी के जो सारे विधायक है, सारे एमपी है, वो पार्टी तोड़ करके दूसरी पार्टी बना लिया। अब शरद पवार जी उस पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अजीत पवार जी जो उनको अलग पार्टी बनाई है उनके साथ तो ज्यादातर बहुमत उनके साथ तो पार्टी तो उनके साथ चली गई। तो अब उसके बाद आप उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं जो शिवसेना के, अब शिवसेना के जितने एमएलए हैं, एमपी हैं, वो तो एकनाथ शिंदे जी के साथ है, तो शिवसेना तो अब बची नहीं। अब शिवसेना का जो संरक्षक थे या जो उनका स्थापना किया था बाल ठाकरे जी, उनका कभी विचारधारा कांग्रेस से मेल नहीं खाती थी। लेकिन उनके जो पुत्र हैं
वो जब राजनीति में आए तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता की राजनीति करने के लिए उन्होंने कांग्रेस के साथ समर्थन ले लिया या एनसीपी के साथ ले लिया। तो जो अपने विचारधारा के साथ नहीं चल सकते, जो अपने विचारधारा के अनुसार संगठन नहीं बना सकते, तो उस संगठन का कोई भविष्य नहीं है और ये संगठन बहुत जल्दी ही टूट जाएगी। ये भी केवल इनका एक ही एजेंडा है कि मोदी से को हटाना है। एजेंडा ये होना चाहिए कि आपको देश के लिए आपने क्या सोचा है, देश के लिए आप क्या करना चाहते हैं। आप बिहार में देख लीजिए, आप नीतीश कुमार जी 18 साल से आप बिहार में रहे, बिहार की ये दुर्व्यवस्था है, अव्यवस्था है, वहाँ पे बारिश के कारण से बाहर से लोग मर जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसा है कि रोज़ आप यदि बिहार का अखबार कोई पढ़ लीजिए, 10-5 हत्याएं तो ऐसे हो जाती है। ज़मीन का विवाद में इतनी हत्याएं हो रही है। अब किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट चले जाइए, वहाँ पे इतना ज़्यादा करप्शन है। आप यदि पुलिस में जाइए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी आपको पैसे देने होंगे। फिर वहाँ पर एक सिस्टम है कि वहाँ पर डीएसपी रैंक के अधिकारी जो है मॉनिटरिंग करते हैं। अब उस पर किसी को नाम हटवाना है तो उसके लिए पैसे दीजिए, किसी का नाम जुड़वाना है उनके लिए पैसे दीजिए। तो वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा करप्शन है। जो बिहार में आप मुख्यमंत्री रह के 18 साल से आप बिहार को ठीक नहीं कर पाए, तो अब देश की राजनीति के बारे में क्यों सोचते हैं?